Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit multiple disabilities and other disabling conditions and introduction. That is जो एकाधिक विकलांगताएं और अन्य विकलांगता की स्थितियां हैं उनकी प्रस्तावना हम देखेंगे and we will going to cover all the topics listed here. So first is our मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, उनका कंसेप्ट क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या है, राइट. सो चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज़ रेफर्ड एज मल्टीपल डिसेबल, ठीक है. जिनको सीवियर डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर हैं तो उनको मल्टीपल डिसेबल्ड की कंडीशंस में हम रखते हैं. डिपेंड सिग्निफिकेंट टाइम, पेशेंस एंड लव इन देयर केयर. जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम, पेशेंस या लव चाहिए होता है उनकी केयर करने के लिए. रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू एनहांस सर्विस फॉर सच चिल्ड्रन, the Indian government establishes the National Trust under the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multi-Disabilities Act. So this autonomous organization addresses the concerns of parents with multiple disabled children. तो ये जो हमारा नेशनल ट्रस्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, ये उनकी हेल्प करते हैं, राइट. तो जो एकाधिक विकलांगताएं, अवधारणाएं, अर्थ विकार हम वर्गीकरण हम देख रहे थे. तो गंभीर विकलांगता वाले बच्चे जिन्हें मल्टीपली डिसेबल्ड कहा जाता है, उनकी देखभाल में महत्वपूर्ण समय, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है. ऐसे बच्चों के लिए सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचानते हुए भारत सरकार ने ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत जो राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना की है. और इन्हें एक स्वायत्त संगठन बहु विकलांगता वाले बच्चों के माता पिताओं की चिंता का समाधान करता है कि जो उनको यहाँ पर चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको ये ठीक करते हैं. तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की डेफिनेशन क्या है. सो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व concomitant impairments such as mental retardation combined with blindness or orthopedic impairment leading to severe educational needs बियॉन्ड प्रोग्राम फॉर इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है. जिनमें एक डिसेबिलिटीज़ के साथ जो दूसरी डिसेबिलिटी यहाँ पर कंबाइन होती है, मतलब एक स्टूडेंट को यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं. लाइक किसी को ब्लाइंडनेस है, उसके साथ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी होगी या विजन इम्पेयरमेंट उनको होगी, राइट. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल ट्रस्ट एक्ट, दीज डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम से इन्वॉल्व करते हैं. एंड दे आर डेवलपमेंटल एंड नॉट क्योरेबल बाय ड्रग्स और सर्जरी, ठीक है. जिनको हम किसी ड्रग्स या सर्जरी से बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं. अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रेनिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस थेरेपिस्ट एंड एडुकेटर्स कैन इम्प्रूव आउटकम, ठीक है. इनका एक ही हम इलाज कर सकते हैं कि जितना अर्ली इनको हम डिटेक्ट करेंगे तो इसमें जो है थेरेपिस्ट की या जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी सहायता से जो आउटकम है उनको हम थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूव कर देते हैं, राइट. तो एकाधिक विकलांगता की परिभाषा क्या है. एकाधिक विकलांगताओं में सहवर्ती हानियाँ शामिल होती हैं, जैसे मानसिक मंदता के साथ अंधापन या ऑर्थोपेडिक हानि, जिससे व्यक्तिगत विकलांगताओं के लिए कार्यक्रमों पर गंभीर शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं. राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ऑटिज्म, सेरेब्रल प्लासी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता सहित ये विकलांगताएं विकासात्मक हैं जो दवा या सर्जरी के द्वारा ठीक नहीं की जा सकती. और विभिन्न चिकित्सकों या शिक्षकों की मदद से अगर हम इनका शीघ्र पता लगा लेते हैं तो उनके प्रशिक्षण से जो उनका परिणाम है यहाँ पर उसे हम ज़रूर यहाँ पर सुधार सकते हैं, राइट. देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अगर कोई विजन प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चा स्क्वीज़ कर रहा है अपनी आइज़ को बार बार, ठीक है, सिकोड़ रहा है. इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स में एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू स्क्वीज देयर आइज टुगेदर व्हेन ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग क्लोजली, ठीक है. कि कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है और साथ में उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो अपनी आंखों को ऐसे सुकोड़ेगा. जब भी उसको किसी चीज़ को ध्यान से देखना होगा तो अपनी आइज़ को जो स्क्वीज़ करेगा. लाइट सेंसिटिविटी, जो हमारी लाइट है उसके प्रति जो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी. कंप्लेंट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑफ ब्राइट लाइट में इंडिकेट हाई टेंडेड सेंसिटिविटी टू लाइट, ठीक है. कि इसको ब्राइट लाइट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है, उसकी अगर कंप्लेन करता है तो भी हम समझ सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिविटी है हाई लाइट से. देन हियरिंग प्रॉब्लम अगर उसको है, सिलेक्टिव साउंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है, कि कुछ ध्वनि है जो सिलेक्टिव, उन पर ही वो रिस्पॉन्स देता है. अ चाइल्ड विथ हियरिंग प्रॉब्लम्स में रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक साउंड्स वाइल हैविंग डिफिकल्टीज विद अदर, ठीक है. कि कुछ स्पेसिफिक साउंड्स का वो रिस्पॉन्स दे देता है, बल्कि लेकिन जो कुछ साउंड होती है उनमें उनको डिफिकल्टी होती है, ठीक है. तो सिलेक्टिव साउंड रिस्पॉन्स वो करता है
Then speech delay. Hearing impaired students might take longer and require repeated training to develop speech, often repeating what they hear. ठीक है, कि उनमें स्पीच का डिले हो सकता है, उनको है प्रॉपर और रिपीटेड ट्रेनिंग की यहाँ पर एक बार नीड होती है, ताकि जो उनकी स्पीच है उसको वो अच्छे से डेवलप कर सके। और फिर भी ऐसा हो सकता है कि बार बार हमें उनको वर्ड्स यहाँ पर रिपीट करके बोलना पड़े, जिससे वो यहाँ पर अच्छे से सुन सकते हो। देन लर्निंग प्रॉब्लम्स, स्लो लर्निंग पेस उनमें होती है ड्यू टू कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर कंबाइन होगी। सो द रेट ऑफ लर्निंग इज जनरली स्लो एंड मे रिक्वायर रिपीटेटिव मैथड्स। ठीक है, तो जो लर्निंग का रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगा और उनको बार बार रिपीटेटिव मैथड्स की यहाँ पर नीड हो सकती है। लिमिटेड प्ले आइडियाज़ उनके पास होंगे। मल्टी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन मे हैव लिमिटेड आइडियाज़ फॉर प्लेइंग विद टॉयज एंड एंगेजिंग विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, कि अगर उनमें डिसेबिलिटीज़ ही यहाँ पर मल्टीपल हैं तो वो अच्छे से एंगेज नहीं हो पाएंगे टॉयज़ के साथ। ठीक है, कि वो एक तो एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं अपने टॉयज़ के साथ या अपने सराउंडिंग के साथ, तो उनके जो प्ले आइडियाज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। देन कम्युनिकेशन, लिमिटेड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, जो उनका इंटरेक्शन अपने एनवायरमेंट से वो बहुत लिमिटेड होता है। डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट ड्यू टू विजुअल, ऑडिटरी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि उनको चीज़ें ऑब्जर्व करने में, समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि दूसरे लोग जो हैं अपने एनवायरमेंट से यहाँ पर विजुअली, ऑडिटरी या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, कैसे वो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चैलेंजेस इन सोशल सिनेरियोज, difficulties in participating social activities such as standing in line, greeting others और engaging in conversation। ठीक है, तो ऐसे सोशल सिनेरियोज में भी उनको उनके डिसेबिलिटीज़ के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। देन पोस्चर एंड मोबिलिटी, सेरेब्रल प्लासी का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जो सेरेब्रल प्लासी वाले इंडिविजुअल्स हैं मे एग्जिबिट परमानेंट पोस्चरल डिफेक्ट अफेक्टिंग हेड, ट्रंक एंड लिम्ब पोस्चर। ठीक है, तो उनकी जो है ऐसा पोस्चर, परमानेंटली डिफेक्टेड पोस्चर जो है उनका हो सकता है, जिससे उनका हेड, ट्रंक और लिम्ब है यहाँ पर वो अफेक्टेड हो जाए, उनका जो पोस्चर एक बैड पोस्चर वहाँ पर परमानेंट रह सकता है। देन बैलेंस की डिफिकल्टीज उनमें आ सकती है। चैलेंजेस इन मेंटेनिंग बैलेंस, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी मूवमेंट्स लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, उनकी जो बॉडी का जो है बैलेंस वो नहीं बना पाते, जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। देन ऑड बिहेवियर्स उनका कुछ हो सकता है, कुछ अजीब तरीके से वो व्यवहार कर सकते हैं। सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर उनका होगा, डिस्प्लेइंग रिपीटेटिव बिहेवियर्स सच एज बॉडी मूवमेंट्स, हैंड शेकिंग और फिंगर मूवमेंट्स ओपन एज अ वे ऑफ कॉपिंग विद द एनवायरमेंट। ठीक है, कि वो एनवायरमेंट के साथ जब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाते ना, तो वो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए उस चीज़ को बार बार करने लग जाए, बार बार वो रिपीट करते रहते हैं उस चीज़ को। आपने देखा होगा जैसे कुछ यहाँ पर मेंटली टार्गेट जो लोग हैं वो एक ही टाइम का सेम बिहेवियर करते, तो वो क्या ट्राई करते हैं कि हम कैसे कोप अप कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर के थ्रू अपना ट्राई करते हैं। राइट, देन स्लीप डिस्टर्बेंसेज उनमें हो सकती है। सब में एक्सपीरियंस डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न इन्फ्लुएंसिंग देयर ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, जिससे उनकी ओवरऑल वेलबींग है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। देन मेडिकल कंडीशन, कुछ चिकित्सा की दशाएं यहाँ पर ऐसी हो सकती हैं। एपिलेप्सी हो सकती है यहाँ पर, अ हाई प्रेवलेंस ऑफ एपिलेप्सी विथ सम इंडिविजुअल्स फेसिंग डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग सीजर। ठीक है, कि मतलब किसी को यहाँ पर मिर्गी की जो है संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकती है, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है उनके जो दौरे हैं उनको नियंत्रित करने में। राइट, उनको कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकती है, जिनसे उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो यहाँ पर वीक हो सकती है और वो कंट्रीब्यूट कर सकती है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ और ब्रोंकियल इश्यूज़ के साथ। ठीक है, कि श्वसन संबंधी विकार उनमें हो सकते हैं, जिसमें उनके श्वसन की मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर, पुरानी श्वसन विफलता या ब्रोंकियल समस्या को यहाँ पर पैदा कर सकती है, उनमें योगदान कर सकती है। देन सेकेंडरी मोटर इम्पेयरमेंट। ठीक है, कि इसके कारण जो है सेकेंडरी मोटर इम्पेयरमेंट्स में यहाँ पर बच्चों को हो सकती है। जॉइंट एंड लिम्ब के इश्यूज स्पेशली आ सकते हैं बच्चों में। राइट, स्पेसिफिकली एबनॉर्मल पोस्चर्स एंड मोटर स्टीरियोटाइप्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट डिसलोकेशंस, स्कॉलियोसिस एंड लिम्ब डिफॉर्मेलिटीज़। ठीक है, कि जो ऐंठन है, असामान्य मुद्राएं हैं या मोटर रूढ़िवादिताएं हैं, वो अंगों की विकृति में भी यहाँ पर योगदान दे सकती हैं। देन पेन इन मोबिलिटी लिमिटेशंस, की जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर वो अगर कम होती है, तो जो दर्द और गतिशीलता की सीमाएं हैं, मोटर प्रदर्शन, गतिशीलता की परिणामी सीमाएं और जो उनका दर्द है वो भी यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। उनके जो सेकेंडरी मोटर इम्पेयरमेंट्स हैं उनमें भी उनको इश्यूज़ या लिमिटेशंस यहाँ पर देखनी पड़ सकती हैं।
देन हमारा सेंसरी इम्पेयरमेंट, राइट। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ऑडियोलॉजिकल इश्यूज, डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू हियरिंग एड्स एंड पोटेंशियल मिडल ईयर डिफनेस, ठीक है, कि जो हियरिंग एड्स है उनको एडजस्ट करने में यहाँ पर कठिनाई होगी। अगर हम कोई सुनने का यहाँ पर हमारी हियरिंग सेंस अच्छे से काम नहीं करी, तो ऑडियोलॉजिकल कोई इशू है तो हमारी जो हियरिंग एड्स है उसको एडजस्ट करने में भी डिफिकल्टी होगी, और पोटेंशियल मिडिल ईयर डिफरेंस भी यहाँ पर हो सकती है। देन विजन इम्पेयरमेंट्स हो सकती है, कॉमन इश्यूज लाइक एमीट्रोपिया, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रेटिनल लीसन्स विद अ पोटेंशियल ऑफ विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो जो दृश्य प्रसंस्करण है उनके विकारों की भी यहाँ पर हमें संभावना हो सकती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा सोमैटिक डिसऑर्डर, कुछ दैहिक विकार हो सकते हैं लाइक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर्स हो सकती है, हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो सकती हैं, जिसके कारण जो है रिपीटेटिव चॉकिंग हो सकती है, हमारा बार बार ऐसा जैसे दम घुट जाता है ऐसा फीलिंग हमें हो सकता है। देन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स कुछ हो सकते हैं, चैलेंजेस इन न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू डिफिकल्टीज इन फीडिंग एंड स्वेलोइंग, ठीक है, कि अगर हम अच्छे से खा नहीं रहे, अच्छे से चीज़ों को स्वेलो नहीं कर पा रहे, तो हमें जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो इस कारण न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं। नेक्स्ट है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज एंड एसोसिएटेड सच एज एपिल्सपी मोटर एंड सेंसरी कंडीशन, ठीक है, कि जब मल्टीपल डिसेबिलिटीज यहाँ पर कंबाइन हो जाती है, सो मेंटल रिटार्डेशन एंड मोटर इम्पेयरमेंट जब कंबाइन हो जाती है, तो इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस यहाँ पर बच्चों को क्या फेस करने पड़ते हैं। इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन में एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन रीजनिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, कि यहाँ पर उनको मेंटल रिटार्डेशन है तो वो जो रीजनिंग पावर है, मेमोरी पावर है या जो लैंग्वेज स्किल है उनमें उनको डिफिकल्टी होगी। देन मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज होंगे उनको। मोटर इम्पेयरमेंट्स कैन रेंज फ्रॉम पुअर मोटिसिटी टू क्वाड्रीप्लेगिया इफेक्टिंग द एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट, ठीक है, कि एक होता है कि हमारा कि किसी बॉडी के पार्ट को हम अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे, उसके साथ साथ बिल्कुल ही जो हमारा एबिलिटी है कंट्रोल करने की मूवमेंट को उसको ये इफेक्ट कर देती है, तो मोटर कोऑर्डिनेशन का इशू हमें फील हो जाता है। तो मानसिक मंदता और मोटर हानि में बौद्धिक चुनौतियां आती हैं कि भाई मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों की तर्क, स्मृति और भाषा कौशल में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। और मोटर समन्वय में मुद्दे हैं जैसे मोटर संबंधी दुर्लभताएं, खराब गतिशीलता से लेकर, ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया तक हो सकती हैं, कि जिससे जो है जो गतिविधि नियंत्रित करने की क्षमता है हमारी वो कम्प्लीटली लॉस हो सकता है उसका। देन सेरेब्रल प्लासी और कॉग्निटिव चैलेंजेस अगर साथ में है तो इससे हमें मोटर कंट्रोल डिसऑर्डर होंगे। सेरेब्रल प्लासी ऑफन इन्वॉल्व इम्पेयर्ड कंट्रोल ऑफ मसल्स लीडिंग टू स्पेस्टिसिटी एंड एथोटोसिस। जो मोटर नियंत्रण विकार अगर हैं सेरेब्रल प्लासी में, तो जो मांसपेशियों का बिगड़ा हुआ नियंत्रण है वो इसमें शामिल होता है, तो इसके साथ साथ हमें स्पेस्टिसिटी या एथोटोटिस यहाँ पर हो सकता है। देन कॉग्निटिव इम्पैक्ट, कॉग्निटिव चैलेंजेस में को एक्सिस्ट इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग स्पीड एंड अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, कि जो संज्ञानात्मक चुनौतियां हैं वो भी यहाँ पर साथ में हो सकती है, जिनसे हमारी जो सीखने की स्पीड है या जो हमारा अडेप्टिव बिहेवियर है उसको ये इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकती हैं। फिर अगर हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट है हमारी कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज के साथ, तो एक सेलेक्टिव साउंड रिस्पॉन्स हो जाएगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन रिजल्ट इन चैलेंजेस रिस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक साउंड, ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक साउंड्स ऐसी होंगी जिनको रिस्पॉन्स करने में हमें चैलेंज हो सकता है। कम्युनिकेशन डिले हो सकता है, डिफिकल्टी इन डेवलपिंग स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स ओफन रिलाइंग ऑन रिपीटेटिव पैटर्न्स, ठीक है, कि हम जो है एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, या जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स है या हमारी स्पीच है वो अच्छे से हमारी डेवलप नहीं होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिले हमें फेस करना पड़ सकता है। देन अगर विजुअल इम्पेयरमेंट और मोटर लिमिटेशंस हमारे साथ हैं तो लिमिटेड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन होगा हमारा। विजुअल इम्पेयरमेंट रिस्ट्रिक्ट्स द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, ठीक है, कि अगर हमें कुछ दिख नहीं रहा है आप तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और जो हमारा सराउंडिंग है उसके साथ हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। देन मोटर कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे। डिफिकल्टीज इन मोटर कोऑर्डिनेशन में फर्दर इम्पैक्ट मोबिलिटी एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कि जो हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन है उसमें चैलेंज आएगा, जिससे हमारी जो मोबिलिटी है वो यहाँ पर कम होगी, और जो एक्सप्लोर करने की जो हमारी क्षमता है वो भी यहाँ पर प्रभावित होगी, उस चीज़ को भी ये इम्पेक्ट करेगी अगर विजुअल इम्पेयरमेंट और मोटर लिमिटेशंस हमारी साथ में है तो।
देन नेक्स्ट है एपिल्सबी एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अगर हमारे साथ में है तो सीजर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि दौरे संबंधी कोई विकार इसमें हो सकते हैं। एपिल्सबी कैन लीड वेरियस टाइप्स ऑफ सीजर इफेक्टिंग ओवरऑल फंक्शन, ठीक है। इसमें मिर्गी के जो कई टाइप्स यहाँ पर हो सकते हैं जिनसे जो है बॉडी की फंक्शनिंग को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर कर सकते हैं, एक ओवरऑल जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। देन इसका कॉग्निटिव इम्पैक्ट भी होगा। सो कॉग्निटिव डेवलप डिसेबिलिटीज मे बी प्रेजेंट इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी एंड रीजनिंग एबिलिटीज़, ठीक है। तो इन कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो हमारी मेमोरी है या रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी। देन नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सेंसरी इश्यूज़ के साथ है तो सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस हमें यहाँ पर आएंगे। डिफ़िकल्टी होगी हमें सोशल इंटरेक्शन करने में या कम्युनिकेशन करने में। देन सेंसरी सेंसिटिविटीज़ अगर होंगी, सो इंडिविजुअल्स विद ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस हाई टेंडेड सेंसिटिविटीज़ टू ओवरसेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है, कि जो वो अपने सेंसेस से यहाँ पर फील करते थे, ठीक है, वो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नापसंद फील हो सकता है, ठीक है। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले डिसऑर्डर है उन व्यक्तियों की जो संवेदी उत्तेजनाएं थी, जो उनकी सेंसेस थी, उनके प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता या नापसंद का अनुभव हो सकता है, ठीक है, कि जो उनकी यहाँ पर सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी जिससे वो उसको डिसलाइक यहाँ पर करने लग जाते हैं। देन हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और अगर मोटर इम्पेयरमेंट्स कंबाइन है तो इससे पैरालिसिस और मोबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कैन रिजल्ट इन पैरालिसिस अफेक्टिंग मोबिलिटी एंड मोटर फंक्शन, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज यहाँ पर हमारे पैरालिसिस वो बना सकती हैं और जो मोबिलिटी है या हमारे मोटर फंक्शंस है उनमें भी हमें डिफिकल्टीज हो सकती है। देन अडेप्टिव स्ट्रेटजीज, सो इंडिविजुअल्स मे नीड अडेप्टिव स्ट्रेटजीज डिवाइसेज एंड टेक्निक्स टू एनहांस इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पर कुछ अडेप्टिव डिवाइसेस की नीड हो सकती है। नेक्स्ट अगर हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी है रेस्पायरेटरी चैलेंजेस के साथ, तो साथ में अगर हमारा रेस्पायरेटरी चैलेंज भी होगा तो मसल डीजेनरेशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनका रेट। तो मसल डिस्ट्रोफी इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव मसल डीजेनरेशन, तो उनका डीजेनरेशन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। और रेस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है तो उनसे जो है रेस्पायरेटरी मसल्स यहाँ पर हमारी वीक हो सकती हैं। देन ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस के साथ अगर कोई न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हमें है तो बिनिंग ट्यूमर हो सकता है हमें। ट्यूबर स्क्लेरोसिस इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ बिनिंग ट्यूमर इन वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे तो उसमें भी यहाँ पे बिनिंग ट्यूमर्स हमें हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा इसमें, जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं मे इंक्लूड सीजर एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, उनमें जो हमारे बौद्धिक या ऐसी दौरे संबंधी विकलांगताएं भी शामिल हो सकती है कि हमें जहाँ पर दौरे ज़्यादा आने लगे या जो हमारा माइंड है वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमें आ सकती है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। देन मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ विद सेंसरी एंड सोमैटिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसमें कंबाइंड चैलेंज यहाँ पर होगा। इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एंड सोमैटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेंसरी, कॉग्निटिव और सोमैटिक डिसऑर्डर तीनों साथ में मिल जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस कंबाइंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक हॉलिस्टिक इंटरवेंशन इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एड्रेसिंग मल्टीपल फेसेट्स रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसेस हमारी काम कर रही है, हमारा सोमैटिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल डिसिप्लिनरीज है, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में की इंटरवेंशन की हमें यहाँ पर नीड होती है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम कैसे समझेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज प्रिविलेंस, चैलेंजेस, क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या क्या हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तो पहले क्या हम आप देखेंगे प्रिविलेंस और डाइवर्सिटी, ठीक है। सो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ are not uncommon in India and the prevalence is influenced by factors like healthcare, socio-economic condition and awareness, right? And the diversity of multiple disabilities in India includes conditions like cerebral palsy, autism, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है इंडिया में भी बहुत कॉमन है, लाइक जो ऑटिज्म हो गया, हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है, इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत कॉमन है, ठीक है, जो भारत में बहुत व्यापक है। तो भारत में बहुविकलांगताएं असामान्य नहीं है और इनका प्रसार स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जागरूकता जैसे कारकों से प्रभावित होता है। भारत में बहुविकलांगताओं की विविधता में सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, विकलांगता, संवेदी हानि
और इनके संयोजन जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। इसमें लीगल फ्रेम हमारा इंडिया में क्या हुआ है? इन इंडिया द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, रिकॉग्नाइजेस मल्टी डिसेबिलिटीज एंड provides a legal framework of the empowerment and inclusion of individuals with diverse disabilities। ठीक है, जो हमारा PWD एक्ट है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज को, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है कि कैसे हम इनका सशक्तिकरण कर सकते हैं, कैसे हम इनका इनको एम्पावर कर सकते हैं और इनका एक इंक्लूजन वाली फीलिंग जो इन इंडिविजुअल्स को डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको एक समावेशन हम अपने कानून में कैसे दे सकते हैं। ठीक है, सो द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड सपोर्ट फॉर पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या दिया गया है कि उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम डिसेबिलिटीज़ की, असेसमेंट करेंगे और सपोर्ट जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को यहाँ पर पर्सन को दिया जाएगा। Then educational inclusions. So inclusive education is a growing focus in India, aiming to provide equitable education opportunities for each student with multiple disabilities। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो भारत में अभी बढ़ रहा है कि ताकि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनको भी हम इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, सबको सामान्य शैक्षिक अवसर यहाँ पर प्रदान करा सके। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू क्रिएट एक्सेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, adapt curricula and provide support services to ensure the inclusion of students with diverse need। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफर्ट बना रहे ताकि एक असेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके कि जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए भी जो करिकुलम है, जो सर्विसेज है वो यहाँ पर असेसिबल हों और एक इंक्लूसिव स्टूडेंट एनवायरनमेंट हम बना सके उनकी जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो एफर्ट इनके लिए बनाए जा रहे हैं कि कैसे हम असेसिबल लर्निंग एनवायरनमेंट इन बच्चों के लिए क्रिएट कर सके। ठीक है, कि इनकी विविध आवश्यकता वाले छात्रों के जो समावेशन है उसको हम कैसे सुनिश्चित करें, एक सुलभ शिक्षण वातावरण। ठीक है, जिसमें जो पाठ्य सामग्री है वो सबके लिए सुलभ हो और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन। यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए कैसा है? सो हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया एड्रेसेस द मेडिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, फोकसिंग ऑन अर्ली डिटेक्शन, इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कि वो फोकस कर रहे हैं भाई इंडिया में कि जो उनकी मेडिकल नीड्स है वो पूरी कर सके, उनको अर्ली डिटेक्ट कर सके, कोई डिसेबिलिटीज़ है उनमें क्या इंटरवेंशन अच्छे से कर सके और उनको अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर सके। कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ जो है बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी, occupational therapy and speech therapy plays a crucial role in enhancing functional abilities of individual। ठीक है, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी दी जाती है ताकि जो बच्चों में यहाँ पर जो डिसेबिलिटीज़ है, जो उनका फंक्शनल लॉस हुआ है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकें, उसको कैसे उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी और स्पीच थेरेपी सहित पुनर्वास सेवाएं व्यक्तियों की जो कार्यात्मक क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, कि हम कैसे हमारे असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमारे पास है और कैसे हम उनको यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सो द यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज़ gaining importance to facilitate the independence and communication of individuals with multiple disabilities। ठीक है, ताकि जिन इंडिविजुअल्स को यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कम्युनिकेशन में या उनकी इंडिपेंडेंस में कोई कमी है तो उनको हम असिस्टिव डिवाइसेस से यहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि जो इंडिपेंडेंटली अपनी वो लाइफ को जी सके और जो कम्युनिकेशन है वो उनका अच्छा हो सके। ठीक है, बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग यहाँ पर महत्व प्राप्त कर रहा है। कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस कैटर टू diverse needs such as communication aids for non-verbal individuals and mobility aids for those with motor impairments। ठीक है, तो जो अनुकूलित प्रौद्योगिकियां हैं और उपकरण विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे गैर मौखिक व्यक्तियों के लिए संचार सहायता हो गई या जो मोटर विकलांगता वाले लोगों के लिए हम गतिशीलता की सहायता उनको देते हैं। ठीक है, कि जो चल नहीं पा रहे हैं उनको हम यहाँ पर ऐसी असिस्टिव टूल देते हैं कि वो कैसे चल सकते हैं, या जो नॉन वर्बल इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ कम्युनिकेशन एड्स यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। देन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन हमने प्रोवाइड किया है कि समुदाय आधारित पुनर्वास। सो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एम्स टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज into mainstream society by providing services at the community level। ठीक है, कि कम्युनिटी लेवल एक सामुदायिक सतह पर उनको सेवाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही ताकि वो अपनी सोसाइटी में रह सके, एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट वो बन सके।
दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन एंड ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, कि उनका स्किल डेवलपमेंट करे, सोशल इंक्लूजन हो और ओवरऑल वेलबींग उन पर्सनस की हो सके विद डिसेबिलिटीज़ विद इन देयर लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, जहाँ पर भी वो अपनी लोकल कम्युनिटीज़ में रह सकते हैं कि उनका हम स्किल डेवलपमेंट वहीं पर कर सकें। तो ये कार्यक्रम कौशल विकास, सामाजिक समावेशन और अपने स्थानीय समुदायों के भीतर विकलांग व्यक्तियों के समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, जो सामाजिक आर्थिक चुनौतियां यहाँ पर हो रही हैं उनको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन इंडिया मे फेस सोशो इकोनॉमिक चैलेंज इंक्लूडिंग लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोसाइटल स्टिग्मा, ठीक है, तो उनको यहाँ पर ऐसे चैलेंजेस फेस हो सकते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत कम है या कोई सोसाइटल स्टिग्मा उनके लिए बना दिया गया है। सो एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स आर एसेंशियल टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, ठीक है, तो इनको एड्रेस करने के लिए हम एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पर चला रहे हैं, जो कि यहाँ पर असेंशियल है इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। देन एनजीओज या एडवोकेसी, जो गैर सरकारी संगठन और वकालत है, सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्लेज अ वाइटल रोल इन एडवोकेसी, अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है, कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए जो एनजीओज हैं वो बहुत यहाँ पर अच्छा सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। These organizations often collaborate with government agencies to implement inclusive policies and programs, ठीक है, और ये जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कई बार क्या होता है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी कोलैबोरेट करती है ताकि एक इंक्लूसिव पॉलिसी या प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर कर सके। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल सेंसिटिविटी। सो कल्चरल सेंसिटिविटी इज अ क्रूशियल इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल with multiple disabilities in India. Understanding cultural perspective helps in designing intervention that align with local beliefs and practices, ठीक है, कि हम कल्चरली उस व्यक्ति को समझते हैं कि भारत में बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता है कि भाई वो यहाँ पर कैसी है, बच्चे की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने और उनमें क्या हस्तक्षेप हम डिज़ाइन करें जो स्थानीय मान्यता और प्रथाओं के अनुरूप हो, ठीक है, जिनका यहाँ पर कोई जिनके ऊपर कोई यहाँ पर उंगली ना उठाए, जिनको कोई ऑब्जेक्टिफाई ना करे, ऐसी प्रैक्टिसेस यहाँ पर हमें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं। Then government initiatives, so government initiatives such as सर्व शिक्षा अभियान and national trust contribute to the inclusive development of individuals with multiple disabilities, ठीक है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया या जो हमारा नेशनल ट्रस्ट है ये हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल्स की मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की इन पर फोकस कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल ट्रस्ट जैसी सरकारी पहल जो बहुविकलांगता वाले व्यक्ति हैं उनके समावेशी विकास में योगदान करती है। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप्स एंड अदर सपोर्ट मैकेनिज्म्स आर प्रोवाइडेड टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप या कुछ सपोर्ट मैकेनिज्म्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनकी लाइफ की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उनको वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और अन्य सहायता तंत्र भी यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट इज़ हॉलिस्टिक अप्रोच टू इनकम्पास लीगल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड सोशो कल्चरल डायमेंशंस। सो ऑनगोइंग एफर्ट्स आर एसेंशियल टू इंश्योर इंक्लूसिविटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो बहुविकलांगताओं को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जिसमें कानूनी, शैक्षिक, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सांस्कृतिक आयाम शामिल है। विविध विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए समावेशिता, समान अवसर और एक सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक निरंतर प्रयास आवश्यक है कि हम रेगुलरली इसको कैसे टैकल कर सकें, ऐसे एफर्ट्स हमें अपनी सोसाइटी में लगाने चाहिए। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to B.Ed Special Education and Special Education Teacher. See you in the next video. Till then, Namaskar.